वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनाहिल नाजिया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो में हम रिएक्शन देने जा रहे हैं, उसका टाइटल है। तो वीडियो का टाइटल है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जाज रिस्पॉन्स टू एथीस्ट और इनके चैनल का नेम है बिलाल हाशमी ऑफिशियल। आज हम लोग इस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी वॉच कर चुके हैं, यह है पार्ट नंबर 2। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। ये माशाल्लाह अली भाई काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, और जो ये आपकी जो एक्सप्लेनेशन है ये काफ़ी हद तक मैंने यानी कि सुनी हुई है। इसी के ऊपर से जो मेरी डिस्कशन हो रही थी ना, एक और जो क्वेश्चन मैंने राइज किया था वो ये किया था कि आप जो ये कह रहे थे ना, द वर्ड इटसेल्फ जो ये है फिजिकल फिनोमेना ऑफ जो नेचर है, तो मैंने उनको ये कहा था कि आप जिस मर्जी एक्सप्लेनेशन को अगर डिग डाउन क्या कहते हैं ये करेंगे ना, तो अब जैसे आपने ग्रेविटी की एग्जांपल दी, तो आपने पूछा कि ग्रेविटी आई कहाँ से, तो ग्रेविटी आई है प्लैनेट्स के मैसेस से, और जो मैस है इटसेल्फ इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आप हर चीज को जब आप करेंगे ना, क्या कहते हैं ये डिग डाउन, तो वो जाएगी बात एनर्जी के ऊपर, ठीक है। और एनर्जी का ये लॉ है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड सिंपली। तो जब हम उनसे ये, तो वो फिर उसने आगे से मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि एनर्जी क्या कहते हैं शुरू जब भी ये चीज शुरू हुई थी, तब अगर हम लोग ये कहें कि कुछ नहीं था और सिर्फ अल्लाह था, तो अल्लाह ने तो एनर्जी बनाई ना। तो अगर हम ये बोलेंगे कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, तो वो उस लॉ की जो है वो नलीफाई हो जाता है लॉ। और अगर वो लॉ नलीफाई हो जाता है तो नलीफाई नहीं होता, कोई नलीफाई नहीं होता। उसकी वजह ये है क्रिएट नहीं हो सकती। जी बात ये है ना, जिसका साइंस का लिमिटेड नॉलेज है उसने तो आपको यही कहना है ना। उससे जरा पूछे कि टाइम स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ। एक वो वक्त था कि टाइम नहीं था। टाइम स्टार्ट उस वक्त हुआ है जब ये बिग बैंग के बाद सब कुछ प्रोड्यूस हुआ है। तो टाइम एक वक्त था ना कि नहीं था। ये जो है ना, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या मैस का लॉ है, ये फिजिकल वर्ल्ड से ताल्लुक रखता है कि वंस ये चीज आ गई, यानी वंस एनर्जी थी, वो मैस में कन्वर्ट होगी या मैस एनर्जी में कन्वर्ट होगा। इसका उससे ताल्लुक नहीं है कि जब एनर्जी नहीं थी उस वक्त क्या था। जिस तरह टाइम का ताल्लुक उस चीज से जब टाइम शुरू है, जब टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ था उस वक्त तो टाइम नहीं था ना। तो ये क्रिएशन एक्स नहीलो हुई है। जो बिग बैंग है उसके आप देखें, उन्होंने कहा कि बिग बैंग एक सिंगल पॉइंट से हुआ है जिसका वॉल्यूम 0 था और डेंसिटी इन्फिनिट थी। साइंस की लैंग्वेज में अगर आप कहें वॉल्यूम 0 और डेंसिटी इन्फिनिट, इट मींस क्रिएशन एक्स नहीलो। अदमे महज से वजूद, कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, अचानक से आ गई एक धमाके के साथ। तो जब वो धमाके के साथ चीज आई तो फिजिकल वर्ल्ड प्रोड्यूस हुआ। फिजिकल वर्ल्ड जब प्रोड्यूस होगा फिर फिजिकल लॉज स्टार्ट होते हैं। फिजिकल वर्ल्ड प्रोड्यूस होने से पहले फिजिकल लॉज नहीं है। टाइम भी ये खुद कहते हैं नहीं उस वक्त स्टार्ट हुआ है, तो उससे पहले टाइम तो नहीं था ना। तो लिहाजा टाइम की इक्वेशंस जो हैं वो अप्लाई होंगी जब ये सब कुछ हो गया। तो एनर्जी मैस में कन्वर्ट हो या मैस एनर्जी में, इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये बराबर ही रहती हैं। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं, लेकिन ओवरऑल एनर्जी सेम रहती है। ये उस वक्त है जब ये चीज प्रोड्यूस हुई है। जब ये प्रोड्यूस नहीं हुई थी, कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, उस वक्त तो फिजिकल को वर्ल्ड ही नहीं था कि उसके ऊपर फिजिकल लॉ अप्लाई होता। इसलिए मैंने जो जुमला शुरू में बोला ना कि खालिक को मखलूक से अलग करने का नाम तौहीद है, ठीक है। लम यलिद वलम यूलद का यही मतलब है। बाकी आपने मेरी वो वीडियो में वो पोर्शन देखा है, वेयर डिड गॉड कम फ्रॉम, खुदा कहां से आया। हाँ जी, वो आप देखें उसके, ये आप हदाया विक्ट्री चैनल पे ना अभी ये स्ट्रीम के फौरन बाद जाके ना आप लिखें वेयर डिड गॉड कम फ्रॉम, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। तो वो वैल्यू एडिशन करके ना पीछे उन्होंने नेशनल ज्योग्राफी की वीडियोस लगा के ना मेरी वो वीडियो बनाई है। उस वीडियो के नीचे ही एक 53 इयर्स के प्रोफेसर हैं, यूके की किसी यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, उनके कमेंट्स हुए हैं नीचे। उस कमेंट्स को हजारों लोगों ने लाइक किया हुआ है। उन्होंने सिर्फ मेरा इंग्लिश सबटाइटल उसमें पढ़ा है जो मैं ब्रीफ कर रहा हूं।
और उन्होंने कहा कि मैं इतने साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूं इस यूनिवर्सिटी के अंदर, और मैं मुस्लिम नहीं हूं, मैं नॉन मुस्लिम हूं, लेकिन फर्स्ट टाइम मुझे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट समझ आया है गॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बयान कर रहे हैं। ये आप वीडियो देखें, वेयर डिड गॉड कम फ्रॉम, अल्लाह कहां से आ गया। यानी वो जो रिचर्ड डॉकिंस ने अपनी किताब द गॉड डिल्यूजन में फ्रेड हाइल के ऊपर टॉन्ट करते हुए कहा था ना कि फ्रेड हाइल ने जो ये कहा है कि जिंदगी का दुनिया में प्रोड्यूस हो जाना, ये इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है कि कोई शख्स ये क्लेम करे कि कोई हैरिकेन या कोई टोर्नाडो चले और वो गंदगी के ढेर से मटेरियल को जमा करके और बोइंग 747 बना दे। वो कहते हैं इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है कि कोई शख्स ये क्लेम करे कि इंसान खुद ब खुद बन गया। तो फिर उसमें रिचर्ड डॉकिंस ने एक चैप्टर बांधा था द गॉड डिल्यूजन में, द अल्टीमेट बोइंग 747। उसने कहा फिर तो अल्टीमेट बोइंग 747 तो गॉड हुआ, क्योंकि जब इंसान इतना यानी मुश्किल चीज है जो बन गया, तो फिर इसको बनाने वाला तो इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, तो फिर उसको फिर किसने बनाया। तो फिर मैंने उसे रिबटल किया था उसमें कि अगर आप इस चेन को शुरू करेंगे कि उसको किसने बनाया, तो फिर हम ये पूछेंगे उसको किसने बनाया, उसके बनाने वाले को किसने बनाया, फिर उसके बनाने वाले के बनाने वाले को किसने बनाया। तो अल्टीमेटली ये इक्वेशन तो कहीं भी नहीं रुकेगी, जबकि दूसरी तरफ रियलिटी है कि हम मौजूद हैं। इट मींस कि कोई एक हमें ऐसा मानना पड़ेगा जिसका कोई क्रिएटर ना हो, तभी तो बात स्टार्ट होगी, अदरवाइज तो मैथमेटिकली इक्वेशन रुकेगी नहीं। जबकि दूसरी तरफ हम फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, इस बात का सबूत है कि कहीं से ये फिजिकली जो वर्ल्ड स्टार्ट हुआ है और कहीं से ये चीज आई है कि ये कोई ब्रेन है जिसने डिसीजन किया है और ये सब कुछ चीजें प्रोड्यूस की हैं, और उसी के बारे में आया लम यलिद वलम यूलद, कि अल्लाह ना किसी से पैदा हुआ ना उससे कोई पैदा हुआ। तो अल्लाह ताला अपनी मखलूक से अलग है। वो आप मेरी एक वीडियो देखें, दूसरी मेरी एक वीडियो है फ्रॉम क्रिएशन टू क्रिएटर, कायनात से खालिक कायनात का सफर, वो भी इंग्लिश सब टाइटल के साथ है। ये दो वीडियोस आप देख लें तो इंशाल्लाह आपका काफी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आखिरी बात यह है कि एथियस्ट हो, नॉन मुस्लिम्स हो, इवन क्रिश्चियंस हो, ज्यूज हो, एग्नोस्टिक हो, बुद्धिस्ट हो, सबसे हमने बात हमेशा करनी है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर। बस ये रिलीजन, इस्लाम, नमाजें, ये बात, ये सारी चीजें बाद की चीजें। असल चीज जो है वो है खुदा। खुदा का तारुफ हो फिर रिलीजन स्टार्ट होता है। जो खुदा को ही नहीं मानता या खुदा को मानता तो है लेकिन उसकी अल्टीमेट पावर को नहीं मानता, उसके साथ रिलीजन को डिस्कस करना फजूल काम है। उसे बताना है कि खुदा की कुछ डिमांड है और जिसने तुम्हें इस प्लेनेट पे पुट किया है वो तुम्हें मरने के बाद दोबारा जिंदा करेगा, तो फिर उसकी खुशनुदी के काम करना है। फिर वो रिलीजन वहां से स्टार्ट होगा। प्रॉफिट्स का मुकदमा फिर आगे से स्टार्ट होगा। प्रॉफिट्स जो है वो खुदा की मंशा के तारुफ के लिए आए हैं। खुदा के तारुफ के लिए प्रॉफिट्स की तालीमात के बगैर भी इस कायनात में इतना कुछ है कि इंसान खुदा तक पहुंच जाता है। ठीक हो गया? तो आप वो वीडियो देखिए। मान लेना 2 साल हो गए आपके, मान लेना। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और ये इसमें भी वही, मुझे ये था कि शायद नेक्स्ट क्वेश्चन कोई होगा, लेकिन उसी क्वेश्चन को ही आगे तक लेकर जाया जा रहा है। और जो मतलब वहां मतलब इनके पास मुझे ऐसा लगा कि हर सवाल का जवाब था इंजीनियर मिर्जा के पास, वरना हमने जितने भी मौलवी वगैरह हजरात ऐसे देखे हैं ना, उनके पास जवाब नहीं होता। मतलब वो साइंस तक पहुंचना तो दूर की बात, वो उससे रिलेटेड मतलब उनके कहते हैं ना फर्स्ट लेवल तक भी नहीं पहुंच पाते। लेकिन इनके पास ये है कि आंसर्स होते हैं। तो जहां जब ये कहा जाता है कि मुसलमानों का या इन मौलवियों का पढ़ाई लिखाई से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये आपका एक क्लेम तो यहाँ पर ही रद्द होता है कि मतलब जिस प्रोफेसर की वो बात कर रहे थे, किस मुल्क की बात की थी, किसी और मुल्क की जो है ना फॉरेन कंट्रीज का, उसने रिप्लाई किया कि मुझे इतने अरसे से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं समझ आई, लेकिन आपने जिस तरीके से ब्रीफ किया ना तो मुझे पता चल गया। अच्छा, बाकी लोग मुझे नहीं पता इंजीनियर मिर्जा के साथ इतना क्यों बाकी मौलवी खाते हैं, खार खाते हैं शायद अब, लेकिन मुझे ये वीडियो देखने के बाद थोड़ी बहुत समझ आ रही है कि शायद इसीलिए खार खाते हैं कि ये जो है ना थोड़ी साइंस की बातें करता है वो उनकी समझ में नहीं आती। हाँ, मतलब उनकी शायद समझ में नहीं आती है, जो भी रीजन है। खैर ये पर्सनल इख्तिलाफात भी हो सकते हैं, इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर ये जरूर कहना चाहूंगी, साइंस की अगर बात हो ही रही है तो जितने भी ये लोग इंसानियत हाफिज, साइंस हाफिज, ये साइंस को जो लेकर बैठे हुए हैं ना, तो इनको ये नहीं पता, इन लोगों के लिए मुझे तो ऐसा लगता है कि एक टाइम ऐसा ना जैसे जब इन्होंने साइंस को ही अपना खुदा बना लेना है कि साइंस ही जो है ना वही सब कुछ है। इनको ये नहीं पता कि साइंस
से ऊपर भी कोई चीज है और साइंस के ऊपर जो चीज है उसको खुदा कहते हैं। मतलब ये इनको ये है कि भाई सब कुछ हमने अंदाजा लगा लिया, ये क्या है, ये कहाँ जलजले क्यों होते हैं, जमीन कैसे सूरज के गिर्द चक्कर काटती है, या क्या जो भी है सितारों का क्या काम है, प्लैनेट्स अलग अलग के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन ली, दैट्स इट। हमें और इससे आगे कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमने साइंस के थ्रू मालूम कर लिया। तो भी साइंस अभी तक जो है, जो मैंने पहली वीडियो में बोला कि मरने के बाद क्या होना है, वो क्यों नहीं मालूम कर पाई। वहां पे कैमरे फट जाते हैं, वहां पे सब हो जाए, क्योंकि वो चीज अल्लाह ने अपने पास महफूज रखी हुई है। फिर आप जो वो रूह के साथ कैमरा क्यों नहीं भेज देते साथ में कि देखें कि रूह किधर किधर जाती है, ये कि रूह का एग्जिस्टेंस क्यों नहीं साइंस पकड़ पाई। ये भी तो है ना, एक रूह भी तो, ये तो सबका मानना है कि इंसान के अंदर एक रूह है जो कि उससे छिन जाती है, निकल जाती है बाहर जब इंसान इस दुनिया से जाता है, जब वो डेड हो जाता है, सिर्फ ये जिस्म बचता है। तो फिर वो रूह को क्यों नहीं डिटेक्ट कर पाई ये जो साइंस है। यहाँ तक मतलब कुछ बातें, इस बात को मानना पड़ेगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी हुई है, उसका कंट्रोल सिर्फ उसके हाथ में है। वो ये सब राज एक टाइम पर खोलेगा इस चीज का, हमारे हम पर यकीन। और ये बातें इन्होंने वाकई बिल्कुल ठीक की हैं कि किसी चीज पर बहस करने की आपको जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो उनको इस पॉइंट पर लेकर आओ, क्योंकि उनका इसी चीज पे बिलीव नहीं है कि खुदा का वजूद है। जितने भी एथीस्ट हैं, इवन के एक्स मुस्लिम्स भी, उनका इस चीज पर ही बिलीव नहीं है कि खुदा का वजूद है। तो आप आगे उसको रिलीजन की बहस क्यों आप करने लग जाते हो। पहले स्टार्टिंग से पॉइंट उनको लो ना, पहले उनको उस पेज पर लेके आओ, बाकी बहसें तो बाद में शुरू होती हैं। तो बहरहाल वीडियो काफी अच्छी थी। अच्छा, मुझे मिर्जा इंजीनियर की जो है ना, वो मुझे भी ये लास्ट वाली बात जो है वो उनकी बहुत अच्छी लगी। और इधर से मेरे माइंड में एक पॉइंट है कि जो बकवास करते रहते हैं जितने भी एक्स मुस्लिम हैं कि ये मौलवी जो है वो हमारी स्ट्रीम में क्यों नहीं आते। तो मुझे इसका रीजन शायद मुझे ये लग रहा है कि ये इस वजह से नहीं आते कि जैसे मिर्जा इंजीनियर ने भी कहा, जो आपने भी लास्ट बात की, कि सबसे पहले वो अल्लाह के एग्जिस्टेंस को तो माने कि अल्लाह है, फिर बाद में उसके बाद नबी आता है, रिलीजन आता है, और जो ये बातें करते हैं कि शादियां आ गई, लोलियां आ गई, ये हो गया, वो हो गया, वो बात की बातें हैं। जो मेन मुद्दा है कि तुम अल्लाह को ही नहीं मान रहे, पहले तुम उसके ऊपर तो आओ, पहले अल्लाह के वजूद को तो मानो कि अल्लाह का मतलब वजूद उस तरह नहीं जैसे हम इंसानों का है, मतलब अल्लाह की एग्जिस्टेंस है जो पूरी कायनात को जो है वो चला रहा है। पहले तुम इस चीज के ऊपर बिलीव रखो, तो फिर बाकी हम चीजों पे आएंगे। तो ये वो है ना, तुम्हारी मैं बात काट रही हूँ, वो ये वजह नहीं है कि उनके पास नॉलेज नहीं है, वो इसलिए नहीं आते। वो लोग ये कहते यार ये मुर्तद है, इनको जितना भी कहोगे ना, वही ना, इन्होंने उस पेज पर आना ही नहीं है। ये लोग जानबूझकर जो है वो उनसे बात नहीं करते, ये पागल समझते हैं कि यार इनसे बात करना फजूल है। पहले तुम इस चीज को तो मानो, बिल्कुल सही करते हैं जो तुम लोगों की स्ट्रीम पे नहीं आते। पहले हम लोगों को शिकायत होती कि यार मौलवी जो है वो आप लोगों की स्ट्रीम पे क्यों नहीं आते, आप लोगों के साथ डिबेट क्यों नहीं करते, डिफेंड क्यों नहीं करते। लेकिन अब हमने मिर्जा इंजीनियर की ये वाली लास्ट वाली जो बात सुनिए, वाकई पहले तुम अल्लाह के वजूद को तो मानो कि अल्लाह भी एग्जिस्ट करता है, फिजिकली नहीं, लेकिन अल्लाह का कोई ना कोई वजूद जो है वो पूरी कायनात को जो है वो चला रहा है। इस चीज को पहले मानो, तो फिर ये बातें बाकी बाद में आती हैं। जो तकलीफ करने वाला तुम उसको नहीं मान रहे, तो जो नीचे के पॉइंट है उसको मान के तो अपनी जो है वो व्यूज कमा रहे हो, अपनी स्ट्रीम चला रहे हो। तो वाकई इनकी स्ट्रीम देखना जो है ना, अब समझ में आई है कि ये लोग जो है वो लोगों को कैसे बेवकूफ बनाते हैं, बीच बीच में से बातें निकाल के कि ये हो गया, नबी ने शादी कर दी, लोंडिया इसमें ये है, तो वो है, बहुत जरूर है। ये सब बात की बातें हैं, इसके ऊपर भी बातें करेंगे। मिर्जा इंजीनियर की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, ये सब बात की बातें, इसके ऊपर भी लाजमी बात करेंगे। लेकिन जो इस कायनात का खालिक है पहले उसको मानो, तो फिर जो है। बहरहाल वीडियो बहुत अच्छी थी, बहुत मजा है इनकी बातें सुन के, है ना, और दिल कर रहा था बंदा और इस किस्म की जो है वो इनकी वीडियोस जो है वो देखे। सो क्या ये था हमारा रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।